आज मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा पर काम नहीं कर रही है। और मैंने जो इस बात को जो अपनी लोकसभा में जो मैंने चुनाव लड़ा, पार्टी के तमाम पदाधिकारी, तमाम आला अफसर जो है वो सारे जो साइलेंट बैठे रहे, उन्होंने विचारधारा पे काम नहीं किया। क्यों? एक बुद्धिस्ट जो है देश में चुनाव लड़ता है और ये भंतेगण और जितने बौद्धाचार्य और ये जो बौद्ध है ये कहां चले गए थे उस टाइम पर? हम लोग को ये राम यात्रा निकाल रहे थे, हम लोग जय श्री राम की झांकी निकाल रहे थे, नहीं, हम लोग तथागत बुद्ध की, बाबा साहब अंबेडकर की बात कर रहे थे। ये तो हम लोगों ने गलती कर दी, जो चंद्रशेखर भाई को पहले लेके आना चाहिए था। लोग कहते हैं कि हाँ भाई चंद्रशेखर भाई जो है, आज यूथ जो है चंद्रशेखर भाई के सानिध्य में काम करना चाहता है और चंद्रशेखर भाई ने जो है इंदिरा गांधी स्टेडियम में ये साबित करके दिखा दिया कि युवाओं को अब कोई रोकने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। का कत्ल कर कर जो है ये अपना पर्व मनाना है, ये कभी हो नहीं पाएगा जो है। और ये भारत में कर सकते, दुनिया में कैसे जो है जस्टिफाई करेंगे? दुनिया में रामलीला मनाई जाती है सर। नहीं, कहाँ मनाई जाती है बताइए मुझे। जो पूरे देश में तो मनाई जाती है ना? नहीं, पूरे देश में। आप तमिलनाडु में, गांव-गांव में, गली-गली में, हर नगर शहर में रामलीला मन रही है। आप ये देखिए कि आप जो है तमिलनाडु में जाइए, वहाँ पर जो है कहाँ रामलीलाएं मन रही है जो, समझे ना? हिंदी बेल्ट में तो इनकी पूरी चल रही है। देखिए हिंदू क्या है, हिंदी बेल्ट। देखिए हिंदी बेल्ट में क्या है, हमारे लोग जो है अनभिज्ञ लोग हैं, उनको साहित्य की जानकारी नहीं है। जब बंगाल में दुर्गा पूजा हो रही है, देखिए उत्तर भारत में रामायण मन रही है, वो रामलीला मन रही है। देखिए वो उनकी आस्था, ठीक है ना, हम लोग उनकी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा जो धर्म है हम लोग अपने तरीके से जो है तथागत बुद्ध के, बाबा साहब के, सम्राट अशोक जो, देखो ऐसा है जो मजदूरी कर रहे हैं वहाँ, देखो जो जहाँ जाके चाटुकारिता करनी है वो करें, ठीक है ना। अरे जय भीम की तो कावड़ लाते हैं वो। देखिए जय भीम की जो कावड़ ला रहे हैं वो अनभिज्ञ लोग हैं, उनको जानकारी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जो कभी कावड़ नहीं लेके आए, मान्यवर साहब कांशीराम कभी कावड़ नहीं लेके आए। मंदिर में तो गए थे ना, ठीक है। देखिए कालाराम मंदिर में गए थे, मंदिर में जो हुआ था फिर वो आप लोग भी देखे, मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे जो, समझे ना। तो हम लोग कहाँ हैं? हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग बौद्ध हैं और हम लोग वंशागत बौद्ध हैं जो, अच्छा समझे ना इस बात को। हम हिंदू नहीं हैं। योगी जी ने कह दिया कि बटोगे तो कटोगे देश में प्रदेश में। देखो योगी जी जो ना देश नहीं चला रहे हैं, समझे ना। योगी जी भी एक टूल है जो अपनी वो हिंदू व्यवस्था को चलाना चाहते हैं जो, समझे ना। और भारत में अगर योगी जी अगर इतने अच्छे हैं तो वहाँ श्री राम की प्रतिमा देना, विदेशों में जाके वहाँ पर तथागत बुद्ध की प्रतिमा दी जा रही है। ये दोहरा जो मापदंड है, भारत में जो पंचशील की जो नीति है, पंचवर्षीय जो लागू योजनाएं होती हैं वो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग होती है, तथागत बुद्ध के पंचशील के सिद्धांत पे लागू होती है जो, ठीक है ना। और जब ये लोग जो जब विदेशों में जाते हैं तो ये बुद्ध की बात करते हैं, वहाँ राम की बात क्यों नहीं करते जो, आप मुझे बताइए जो। अरे कण कण में राम, देखिए अरे कहाँ कण कण में राम है, ये साबित जो है एक चीज को 1000 बार जो है ना आप बोलो, ठीक है ना। हमारे लोगों को मूर्ख बनाकर जो है, हमारे साहित्य को चुरा कर जो है ये जो बात कर रहे हैं। लोग हजारों लोग जा रहे हैं रामलीला में, लाखों लोग जा रहे हैं। लाखों लोग, कितने लोग आए? आप लाखों लोग जा रहे हैं। आप हम लोगों ने 26 अलीपुर रोड का आंदोलन चलाया, ये लोग डर गए 26 अलीपुर रोड पर जो इन्होंने दरवाजा बंद किया 26 अलीपुर। अरे शिवलिंग बनाया था तो उसके ऊपर FIR हुई ना। विकास त्रिवेदी जी आए, दूध का दूध सामने आए। और मैं तो कहता हूँ थावर चंद गहलोत और अभी जो देवेंद्र कुमार जी सोशल जस्टिस मिनिस्टर वो बात करें अम्बेडकर वादियों से, हम लोग उनको जवाब देंगे अच्छे तरीके से। ये लोग कायर लोग हैं, समझे ना। अपने बाप का नाम ले, भारत का जो संस्कृति है, भारत का जो कल्चर वो तथागत बुद्ध के नाम से जाना जाता। भारत जो विश्व गुरु है वो किसी और के नाम से नहीं है, वो तथागत बुद्ध के नाम से विश्व गुरु, विष्णु के 9वें अवतार। अरे वो उनके कहने से क्या होता? बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाओं में कहा ये मिथ्या प्रचार, हम लोग मानते ही नहीं है। और जो मानते हैं वो अम्बेडकरवादी नहीं है जो, समझे ना। किस तरीके से हम लोग प्रतिष्ठा कर दिया वो मंदिर में। अरे वो तो उनका काम है, समझे ना। अगर आपने अपनी लाइन लंबी करनी है तो काम करना पड़ेगा धरातल पर जो है। खाली हम लोग जो है खाली जय भीम कहने से जो है ना बाबा साहब अम्बेडकर तथागत बुद्ध का धर्म आगे बढ़ने वाला नहीं है। हमें ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा और तभी हम लोग जो है पुनः जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और भारत में जो नहीं दुनिया में पंचशील की नीति को पालन किया जाता है
और ये जब विदेशों में यूएनओ में जाते हैं तो ये बुद्ध की धरती से आए, तब क्यों नहीं बोलते ये लोग हम लोग राम की धरती से आए? झंडे पहुंचा दिया जय श्री राम किसके? के। ये झंडे कहीं भी पहुंचा दें, लेकिन दिल से और मस्तिष्क से नहीं निकाल सकते जो है। आज भी इनकी मजबूरी है, अगर इनको भारत में इंटरनेशनल रेवेन्यू लेके आना है तो तथागत बुद्ध की बात करनी पड़ेगी इन लोगों को जो है। समझे आप मेरी बात? बुद्ध की कर रहे हैं। और क्या जो? अरे वो बुद्ध की नहीं कर अरे योगी जो है वहां जाता है विदेश में, इनकी रिलायंस अंबानी की मिसेज जो है वो वहां जाती है, वहां बुद्धम शरणं गच्छामि बोलती है। ये सभी लोग जो है विदेशों में जाके जो है बुद्धं शरणं गच्छामि बोलते हैं और भारत में आके जय श्री राम बोलते हैं। आपकी अपनी आस्था है, हम लोग ये नहीं कहते कि भी आप जय श्री राम मत बोलिए, आप बोलिए, आपकी अपनी आस्था है। हम लोग आपकी आस्था पे कोई कुठाराघात नहीं करना चाहते। पहाड़ चढ़ाते हैं जनता में, क्या उल्टी गंगा पहाड़ पर चढ़ाते हैं? बताइए दिवाली मुझे। मन रही है चारों तरफ, आप किसको? आज बुद्ध की तो क्या बात हो गई जो है वो मना रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो जिसकी जो आस्था है, हम किसी की आस्था पे ठेस नहीं पहुंचाना हिंदू चाहते। मजबूत हो रहे हैं। किसको मजबूत हो रहे हैं? गाड़ियों के पीछे भी लिख रहे हैं हम हिंदू हैं। अरे बहुत कुछ अच्छा क्या हो गया भाई? तो क्या हो गया? कहाँ लिखते हैं बुद्ध लोग? अगर इनके किसी भी धर्म ग्रंथ में, रामायण में, महाभारत में, पुराण में अगर कहीं भी हिंदू शब्द का जिक्र आता है तो आप मुझे बताइए, किसी भी पेज को उठा के मेरे सामने लाइए, हम लोग उस पर बात करेंगे जो है। सनातन कहते हैं वो तो। कौन? सनातन इनका नहीं है। तथागत बुद्ध ने कहा ऐस धनम संतनो जो है, हम लोग सनातन के लोग हैं, समझे ना। इन्होंने जो हमारा जो इतिहास चुराया है, जो पुष्यमित्र पुष्यमित्र की सुंग की हत्या के बाद जो हमारी लाखों तक्षशिला नालंदा जैसी जो लाइब्रेरी जलाई गई, जो क्यों जलाई गई? वो इसलिए जलाई गई इतिहास में जो ना फेर बदल किया जा सके जो। समझे आप मेरी बात को? तो आप करें ना, इतिहास को लेके बैठे, तो मेहनत कर रहे हैं ना अपने धर्म को लेकर। देखो सब लोग मेहनत करते हैं, आप क्यों नहीं करते? बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सबको अपने धर्म पे चर्चा करने का, अपने धर्म को बढ़ाने का जो मंदिरों में जा रही हैं। नहीं, देखिए वो जाएंगी जब तक हम लोग जो है अपनी वो सारी चीजें लेके आएंगे। हाँ। समझे ना, वो सारी चीजें लेके तो आएंगे। कमी कहाँ रह गई? हम लोग हिंदू कब होते हैं? जब चुनाव होता है या मुसलमान के साथ दंगा करवाना होता है, हम लोग तब हिंदू होते हैं। वोट के आज हमारे हर जगह पे जो अत्याचार हो रहे, माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे, तब तो हम दलित हो जाते हैं। किसानों के साथ जो है दिल्ली के चारों तरफ जो है, जिसको ये हिंदू कहते थे, मेवात में क्या हुआ इन लोगों के साथ जो है, जाट भाइयों ने, किसान भाइयों ने कहा भाई हम लोग तो जो है, हमें तो आतंकवादी कहा जा रहा है। समझे ना, हम लोग हिंदू कहाँ हैं? क्यों फैल होते जा रहे हैं? क्यों? भारत में ये हिंदू हैं, हम लोग मानते हैं इनकी बात को, लेकिन हिंदू धर्म खतरे में। क्यों खतरे में है भाई? किसी बुद्धिस्ट ने राम के ऊपर कभी कटाक्ष किया, कभी विष्णु के ऊपर कटाक्ष किया, कभी इनके देवी देवताओं के ऊपर कटाक्ष नहीं किया। हमारा काम इनका विरोध करना या कटाक्ष करना नहीं है, हमारा काम है हमारी विचारधारा के लेके जो है ना आगे बढ़ना है। अरे सर, आप 4% भी नहीं है देश में। आप कोई बात नहीं, क्या बात होगी जो, लेकिन फिर भी 4% नहीं है, लेकिन वो दुनिया बोल रही है। इनके लोग हर जगह जो ना टीवी पे दिखाई जा रहा है, पंपलेट में लेके आ रहे हैं, होर्डिंग में लेके आ रहे हैं, लेकिन विदेशों में तो जा रहे, तब भी तो कह रहे हैं ना मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। देखते सर, आप घट क्यों रहा है? देखिए घट इसलिए रहा है कि भी हमारे लोग जो है, जो बाबा साहब हिंदू कोड बिल में जो है यहाँ से जो है संसद में गए या और दूसरी जगह विधानसभा में गए जो है, वो इनके यहाँ जो है ना जूतियाँ उठाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो मिशन जय भीम चला रहे हैं, लेकिन बात जो हरिजनों की कर रहे हैं, कांग्रेस में जाने की बात कर रहे हैं। वही मिशन चला रहे हैं। कौन सा मिशन चला रहे हैं? कौन सा मिशन चला रहे हैं? अब वो करो ना 22 प्रतिज्ञाओं के बाद जो, क्यों जीतेंगे तब करेंगे? नहीं, क्या करेंगे? जीतने के बावजूद भी नहीं करेंगे। जो 70 साल का संविधान होने के बावजूद भी जो है कांग्रेस से ये संविधान बचाने की कोशिश कर, जिस कांग्रेस ने 70 साल से संविधान को इम्प्लीमेंट लागू नहीं होने दिया गया जो है, आज वो लोग कह रहे हैं कांग्रेस संविधान बचाएगी। कैसे कांग्रेस संविधान बचाएगी? कांग्रेस ने तो बाबा साहब की आइडियोलॉजी और संविधान को जो भारत में लागू ही नहीं होने दिया जो है। तो वोट तो उन्हीं को दिए थे ना आपके? देखिए वोट जिन लोगों को दिए थे, हमारे पास एक सीट आई है, मैं आपको बताऊं, लोकसभा में भाई चंद्रशेखर रावण जीत के आए हैं और सम्राट अशोक मौर्य की तरह जो ना वो धाड़ रहे हैं। आज वो सभी लोग व्यवस्थित हैं। आज भाई चंद्रशेखर जैसे ही संसद में जाते हैं और बात करते हैं तो सब के ना पसीने आ जाते हैं, पैंटें गिल्ली हो जाती है। क्यों? उन्होंने भी, वो भी तो चाहते सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो है ना, देखो पार्टी बदलनी जरूरी है। मानवर साहब कांसीराम ने कहा था जब तक आपकी बात, आपका विचार जो है जिस पार्टी में नहीं बढ़ रहा है तो आप उस पार्टी को बदल दो जो है। आज मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा पर काम नहीं कर रही है। और मैंने जो इस बात को जो अपनी लोकसभा में जब मैंने चुनाव लड़ा,
पार्टी के तमाम पदाधिकारी, तमाम आला अफसर जो है वो सारे जो साइलेंट बैठे रहे, उन्होंने विचारधारा पे काम नहीं किया। क्यों? हम लोग कहाँ से आते हैं? और ये जो इतने बड़े बड़े बौद्ध सम्मेलन हो रहे हैं, मैं भी तो बुद्धिस्ट हूँ भाई, जब मैंने चुनाव लड़ा ये बौद्ध लोग कहाँ चले गए थे? तब क्यों नहीं चुनाव में आए? तो बात करते हैं ये लोग जो। आप मुझे बताइए ना इस बात को। एक बुद्धिस्ट जो है देश में चुनाव लड़ता है और ये भंतेगण और जितने बौद्ध आचार्य और ये जो बौद्ध है ये कहाँ चले गए थे? तो उस टाइम पर हम लोग को ये राम यात्रा निकाल रहे थे, हम लोग जय श्री राम की झांकी निकाल रहे थे। नहीं, हम लोग तथागत बुद्ध की, बाबा साहब अंबेडकर की बात कर रहे थे। ये तो हम लोगों ने गलती कर दी, जो चंद्रशेखर भाई को पहले लेके आना चाहिए था। लोग कहते हैं कि भी हाँ भाई चंद्रशेखर भाई जो है, आज यूथ जो है चंद्रशेखर भाई के सानिध्य में काम करना चाहता है और चंद्रशेखर भाई ने जो है इंदिरा गांधी स्टेडियम में ये साबित करके दिखा दिया कि युवाओं को अब कोई रोकने वाला नहीं है। समझे ना? आने वाला समय जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पे होगा, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर आंदोलन चलेगा और इस आंदोलन को कोई रोकने वाला नहीं है। जो है आजकल ट्विटर से आंदोलन नहीं चलने वाले। आज जब घर में जो बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, एक ट्वीट से रक्षा नहीं होने वाली है। उसको जो है घर पे जाके सामने वाले को सबक सिखाना पड़ेगा हम लोगों को। चंद्रशेखर भाई 24 आवर्स जो है संसद में भी बोल रहे हैं, रोड पे भी बोल रहे हैं, और इसलिए जो है पूरे यूथ और मातृशक्ति जो है आज चंद्रशेखर भाई के साथ हैं। जो है समझे ना? हम लोगों को भी मजबूर होकर भी जो ना हम लोगों ने पूरी कोशिश की, लोकसभा के मार्फत हम लोगों ने कोशिश की कि भाई को हम लोग बहन जी को रास्ते पे लगा। अगर बहन जी नहीं रास्ते पे आना चाहती है तो ये हमारी गलती है। हम लोगों को सोचना पड़ेगा। जिसको डर लगता है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहने से जो है, आपके वोटर तो कांग्रेस के साथ है। कोई बात नहीं, कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के साथ जगजीवन राम जी भी हमेशा जगजीवन साथ में रहे जो, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? पड़ी ना लात जो है, आए ना बैकफुट पर जो। और जो कांग्रेसी अब दल बदल कर जो है बहुजन समाज पार्टी को छोड़ गया, दूसरी पार्टी कांग्रेस में जा रहे, उनका क्या उचित है? क्या संविधान उनके पास? वो वहां पर जो है ना अपनी गोटियां सेकने गए हैं और कुछ नहीं होने वाला। समझा? इनके बड़े बड़े आकाओं को लाते, इनकी तो औकात ही नहीं है सामने। अब इनको डर लग रहा है। एक बहुत बड़ी ताकत जो है देश लेवल पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चंद्रशेखर भाई ने अपनी पहचान बनाई है और उस पहचान को अगर ये धूमिल नहीं कर सकते, यूथ को जो है रोका जा सकता है, लेकिन अब यूथ रुकने वाला नहीं है। आप इस बात को समझे। यूथ तो अखिलेश के साथ में, कहाँ यूथ अखिलेश के साथ है? अरे नहीं, कहने वाली बात है। हमारा यूथ, अरे मेरे भाई आपने इंदिरा गांधी स्टेडियम में जाके देखा होता आपने? कितने लोग थे? आप देखो जो 19,000 लोगों। अरे मेरे भाई मैं नहीं कह रहा, समझे ना? 14,000 की अरे मेरे भाई 14,000 की, अरे भाई 14,000 की कैपेसिटी है। 14,000 से ज्यादा लोग तो रोडों पर थे जो। समझे ना? समझे ना? जिस तरीके से विनय रतन भाई, चंद्रशेखर भाई आज काम कर रहे हैं देश में, आज देश का युवा जो है वो चंद्रशेखर भाई के साथ जो है बड़े पैमाने पर जुड़ रहा है। जब भी कोई एट्रोसिटी होती है, चंद्रशेखर भाई, विनय भाई, अशोक मौर्य जी और बहुत सारे साथी जो है, पुतले कौन चला रहा है फिर उनके? कौन? पुतले जलाने से कुछ नहीं होता। सुनो मेरी बात है, क्या हो गया मुझे ये बताओ। पुतले बाबा साहब के नहीं चढ़े। आप मुझे ये, बाबा साहब अंबेडकर को इंडिया गेट पे देशद्रोही कहा गया, लेकिन भारत में पूरी दुनिया में जो है बाबा साहब अंबेडकर को सिंबल ऑफ द नॉलेज से माना जाता है। क्यों? अगर किसी के कहने से अगर बाबा साहब देशद्रोही होते हैं, अगर चंद्रशेखर भाई देशद्रोही होते हैं, तो वो कहते रहो हम लोग जो है देश के हित में हैं, हम लोग अंतिम भारतीय हैं और हम लोग पहले भारतीय हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने ये बात कही थी और ये भाई चंद्रशेखर राव ने जो देश की संसद में जो है ये साबित करके दिखाई है। जो है आज युवा जो है, आज वो जो मातृशक्ति जो, आज वो हमारी बहन बेटी जो है, आज पढ़ा लिखा आदमी जो वो चंद्रशेखर भाई को समझ रहा है। भले ही हम लोग देर से चल रहे हैं, छोटे कदमों से चल रहे हैं, लेकिन इस देश की संसद में जो है ना बाबा साहब अंबेडकर की जो ना जय जयकार और बाबा साहब का संविधान जो है पूर्ण रूप से हम लोग लागू करके दिखाएंगे साथियों। जब आप लोगों को बुद्ध बनाते हैं, दीक्षा दिलवाते हैं, तभी अत्याचार बढ़ जाता है दलितों पर, देश में प्रदेश में। देखिए, इनको जो है हमारी विचारधारा से डर लगता है। समझे ना? आप मुस्लिम बनो, इनको कभी डर नहीं लगेगा। आप ईसाई बनो, कभी भी डर नहीं लगेगा। बौद्ध जो है एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है, एक बड़ा परिवार है। ये बौद्धों के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते। अगर ये बौद्धों के ऊपर भारत में अत्याचार करेंगे तो यूएनओ में इनको भीख कौन देगा? आप मुझे बताइए ना, इनको रेवेन्यू कहाँ से आएगा? जो समझे ना, जब इस देश पे बौद्धों के ऊपर अत्याचार हुआ है तो इन्होंने हमेशा जो ना मुंह की खानी पड़ी है। जो आज चंद्रशेखर भाई तथागत बुद्ध की बात करते हैं, कबीर की बात करते हैं, रविदास की बात करते हैं, वाल्मीकि की बात करते हैं, बिरसा मुंडा की बात करते हैं, नारायण गुरु की बात करते हैं, पेरियार की बात करते हैं। क्यों?